राजू की सफलता। सोनापुर नाम के गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर था। नहीं, वो पढ़ाई में कमज़ोर नहीं था। वो पढ़ाई करने के बजाय खेल कूद में मौज मस्ती में अपना सारा समय खर्च कर देता था। तो वो हर बार ही पाठशाला के परीक्षाओं में फेल हो जाता था। पाठशाला के सर राजू को हर बार ही डांटते थे। दोस्त चिढ़ाते थे कि तू फेल हो गया, तू फेल हो गया, तू फेल हो गया। तो राजू बहुत रोता रहता। एक दिन इसी बात को लेकर राजू बहुत चिंतित था और तभी बाबा ने उसे डांट दिया। तो राजू को बहुत गुस्सा आया और राजू ने घर छोड़ने का फैसला किया। और दूसरे दिन राजू ने घर छोड़ भी दिया। घर छोड़ने के बाद वो अपने गांव से बहुत दूर आ गया था और वो बहुत ही थक चुका था। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजू ने थोड़ा पानी पिया और थोड़ी देर तक वो सुस्ताने लगा। तो वो जब पेड़ की तरफ देख रहा था तो उसे पेड़ के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला दिखाई दिया। फिर उस घोंसले में से बहुत ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी। तो राजू ने घोंसले की तरफ ध्यान से देखा तो वहाँ पर एक चिड़िया का बच्चा था। शायद वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो चिड़िया का बच्चा नीचे गिर जाता है और फिर से उड़ने की कोशिश करता है। तो राजू उस छोटी सी चिड़िया की तरफ देखता ही रहता है। वो चिड़िया का बच्चा गिरता था, उड़ता था, फिर एक बार गिरता था, फिर से एक बार उठता था। तो ऐसा एक दो बार नहीं तो बार बार करता था और आखिर में वो चिड़िया का बच्चा उड़ जाता है और देखते ही देखते ऊंचा आसमान भी छू लेता है। तो राजू इस छोटी सी चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत ही दुविधा में पड़ जाता है कि ये छोटी सी चिड़िया जो मेरे सामने ही उड़ने की कोशिश कर रही थी और बार बार असफलता प्राप्त होते हुए भी वो प्रयास करती रहती है और आखिर में सफल हो ही जाती है, तो मैं क्यों परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। ये बात जैसे उसके दिमाग में आई वो फट से घर वापस आ गया और रोज दिन रात सुबह शाम एक कर दी पढ़ाई करने में। अब स्कूल की परीक्षा उसने जैसे तैसे करके दे ही दी और क्या बात, राजू परीक्षा में पास हो गया। अरे पास की छोड़ो, उसने तो स्कूल में दोस्तों टॉप ही कर दिया। राजू के टॉप करने पर टीचर्स, राजू के मित्र और राजू के माता पिता बहुत ही अचंभित हो गए और राजू से पूछने लगे कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तो फिर अचानक इतना परिवर्तन तुम में कैसे आया। तो राजू ने बताया कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस उस वक्त मैं पटरी के नीचे उतर गया था और अब सही पटरी पर चल रहा हूँ। इस बात पर लोगों ने बहुत तालियां बजाई और राजू के माँ बाप ने राजू से माफ़ी मांगी और कहा कि तू नालायक बच्चा नहीं है, तू तो मेरा सबसे लायक और समझदार बच्चा है। और फिर राजू ने अपने माँ बाप को गले लगाया और कहा कि आप ही मेरे भगवान हैं और आपके ही वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इतना कहकर वो तीनों ही रोते रोते घर चले गए। सीख, कभी भी हार मत मानना। थैंक यू सो मच।